अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपनी दूसरी क्लास के साथ हैं। अभी हमारी कैलकुलेशन का जो है ये लास्ट सेशन है। पिछले हमने 5 सेशन किए टोटल कैलकुलेशन के, ठीक है। ये छठा सेशन है हमारा, तो अब ये लास्ट सेशन हमारा हो गया, ठीक। अच्छा, आज हम लोग जो हैं, मैंने लास्ट की क्लास में बताया भी था आप लोगों को कि हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर है, स्टैंडर्ड डिविएशन को डिस्कस करेंगे। मैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी। अगर आगे क्लासेस में जाकर आपका स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स आएगा, उसके अंदर आपको ये ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे मैंने बता दिया है कि हमारा जो स्टैंडर्ड्स हैं, मयार हैं चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का, किसी भी चीज़ का, वो मयार को मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ होता है। आपने शायद सुना होगा कि होटल्स जो हैं उनको स्टार्स मिलते हैं, किसी को ट्रिपल स्टार मिलता है, किसी को 2 स्टार्स मिलते हैं, किसी को 1 स्टार मिलता है, ए सिंगल, या फिर आप सुनते हैं ये 5 स्टार होटल है, ये 4 स्टार है, ये 3 स्टार है। ये जो स्टार्स जो मिलते हैं ना, ये एक पूरा डिज़ाइन किया जाता है स्टैंडर्ड का फॉर्मेट। उस स्टैंडर्ड के फॉर्मेट के ऊपर जब पूरा उतरती हैं वो होटल की चेन्स, उस हिसाब से उनको स्टार्स दिए जाते हैं, और इसी से वो जो है वो होटल्स की जो भी है प्राइजेज़ और वो चेंज होती हैं। इसी तरह अगर आप टेक्सटाइल कंपनीज़ को देखें तो एक टेक्सटाइल कंपनी का, जैसे गुल अहमद का ले लें आप, तो उनका अगर आप देखें क्लॉथ बनाने की जो उनकी मशीनरी है, वोव करती है, जो धागे से कपड़ा बुनती है, वोव करती है, वो मशीन के साथ अटैच होती है। तो जब ये चल रहा होता है, मशीन जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन डाल दिया जाता है। मैं इसको एक छोटा सा बता देती हूँ। जैसे ये मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है, और स्टैंडर्ड जो है वो आपका ये स्टैंडर्ड है कि कपड़ा जो है ये इस क्वालिटी का होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, ठीक। अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा 5% के एरर के साथ होता है, यानी कि नॉर्मल फंक्शन जब करता है ना, मशीन करता है, तो यूँ होता है। अब आपने ये कहीं और भी देखा होगा, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में हार्ट रेट्स जब देख रहे होते हैं किसी के साथ, जब हार्ट के साथ चल रहा होता है, तो ये बीच में एक लकीर होती है, ये हमारी जो है वो 0 टेम्परेचर की लकीर है, डेथ की है, और इसका मतलब है कि वी आर अलाइव। ये 5% ऊपर, 5% नीचे, ये वही मॉनिटर यहाँ का यूज़ होता है टेम्परेचर के लिए, इसके लिए। तो ये स्टैंडर्ड है यहाँ पर, ठीक। अब क्या होता है कि जब वो मशीन जो चलती है वो उसके साथ कनेक्टेड होती है। जैसे ही अगर मशीन के अंदर धागा जो है उसके अंदर नॉट्स आ जाए, नॉट्स को क्या कहते हैं, गिठान आ जाए। जैसे ही गिठान आ जाती है तो 2 तरीके हैं, या तो जो है जिस मशीन में ये गिठान आई है, कंप्यूटर उसको मशीन को रोक देता है ऑटोमेटिकली, या उस पर लाइट्स और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म जैसे बजता है, जो सुपरवाइज़र है वो फ़ौरन आता है और जितना कपड़ा बुना हुआ होता है उस मशीन को रोकता है, और जहाँ से नॉट्स आना शुरू हैं उस बीच में से कपड़े को निकाल देता है और काट के फिर बाकी दोबारा से वो नए सिरे से बनाते हैं। ये कैसे इनको पता चलता है मशीनरी को, जब ये स्टैंडर्ड से ऊपर की तरफ चला जाए, या यूँ चला जाए यानी बिल्कुल ऊपर चला जाए, या नीचे की तरफ आ जाए, यानी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए या स्टैंडर्ड बहुत बुरा हो जाए, दोनों सूरतों में मशीन जो रोकती है। आपने अगर सुना हो, मुझे तो नहीं पता कि आप लोग कभी देखा हो आपने, गुल अहमद की खुद की फैक्ट्रीज़ जो हैं उनके बाहर उनका अपना आउटलेट है, उसके अंदर बाकायदा अगर आप लट्ठा लेने जाएँ वाइट कलर का कपड़ा, वो बाकायदा 50% कम पैसों पे मिलता है। वो आप पर एहसान नहीं कर रहे कि 50% और कम दे रहे हैं, बल्कि ये जो रिजेक्टेड माल होता है और इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है और इसमें बुरी क्वालिटी भी हो सकती है, तो ये ना समझिएगा कि हमेशा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो वो नॉट्स हो जाते हैं जो शायद हमारी आंखों को नज़र नहीं आते, लेकिन उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होते, इस वजह से वो निकाल दिए जाते हैं। यही बात है कि हम भी जब अपना डेटा लेते हैं तो जो डेटा हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं निकलता, हम उस डेटा को अपने एनालिसिस से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम इसके 2 करेंगे, एक अनग्रुप डेटा करेंगे, एक ग्रुप डेटा करेंगे। अनग्रुप डेटा का मैं एक करके दे रही हूँ, फिर आपको एक एग्जाम्पल दे दूँगी, फिर हम ग्रुप डेटा की तरफ आएंगे। अनग्रुप डेटा में लिख रही हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 4 and 10। ये है हमारा अनग्रुप डेटा, यानी सिर्फ सिंपल एक्स है हमारे पास, ठीक। ये मार्क्स हैं, 10 में से क्विज़ के मार्क्स हैं, जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनको ये मार्क्स मिले हैं।
एक स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिले, एक को 3 मिले, एक को 4, 5, 6, 8, 7, 9, 4, 10, ये उनके मार्क्स की आस्पेक्ट हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो सिंबल है उसको सिग्मा कहते हैं और इस तरह बनता है ये सोया हुआ पी। जो पी है आपका, उसको अगर आप हॉरिजॉन्टल बना दें तो वो सिग्मा कहलाता है और ये सिग्मा जो निशानी है स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन का अनग्रुप डेटा का फार्मूला है, ये हम अनग्रुप डेटा कर रहे हैं। इसका फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको फार्मूले में जो ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ये मीन का फार्मूला है। देखें समेशन एक्स अपॉन एन है ना मीन का फार्मूला, तो मीन होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक कॉलम बनाना होगा। हमें जो एक कॉलम बनाना होगा वो यहाँ पर मैं बना देती हूँ ताकि हमारे पास जगह सेव हो जाए। ये एक कॉलम जो बनाना होगा वो हमें बनाना होगा एक्स स्क्वायर का, यानी हर वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर अगेन 16 और 10 का स्क्वायर 100। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 16 प्लस 100। ये आपके पास जो रिज़ल्ट आया ये है 400, ये है 400। और इसको अगर हम टोटल करेंगे, इसको भी टोटल कर लेते हैं, पहले कॉलम को भी 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 10, ये हो गया 58, ठीक है। तो ये दो हमें बस चाहिए, 400 और 58, यानी आपको समेशन एक्स स्क्वायर 400 है, समेशन एक्स जो है वो 58 है। इस कॉलम के टोटल को समेशन एक्स कहते हैं और इस कॉलम के टोटल को समेशन एक्स स्क्वायर कहते हैं। और n कितना है इसमें, n का मतलब है कितने लोगों का डेटा। तो यहाँ पर कितने लोगों का डेटा है, कितने लोगों के मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास आ गए ये। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। हमारा फार्मूला जो है ये रहा, मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ फार्मूला, सॉरी यहीं लिख देते हैं ये फार्मूला। इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करती हूँ। समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो 400 है, इसके नीचे n 10 है, माइनस समेशन x अपॉन n जो है वो आपका x है 58 और n है 10, इसको होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ गौर से देख लें कि समेशन x को लिखकर स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पर पता चला आपने इसको ही स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी वही वैल्यू लिख दी और यहाँ पर भी वैल्यू लिख दी। समेशन x जो है वो पहले कॉलम का टोटल है और समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो दूसरे कॉलम का टोटल है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक जैसी नहीं है। अब इसको हमने कर लिया तो ये 40 आ गया, माइनस 58 5.8 होल स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें है 5.8 का स्क्वायर जो है वो कितना है 3340 माइनस 33.64, ये आपका जो है आया माइनस, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे 40, तो जो नंबर आता है वो है 6.36। अब इस 6.36 का अंडर रूट निकालेंगे आप। 6.36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो आपके पास आया 2.52। रिज़ल्ट जो है हमारा वो है 2.52 मार्क्स। यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने लाजमी लिखना है, ये याद रखें, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप लिखना नहीं भूलेंगे। तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे, तो दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ मैं आपको। एक कॉलम आपको गिवन होगा, यानी कि आपके पास अनग्रुप डेटा मौजूद होगा, एक्स मौजूद होगा, तो हमने एक्स को वर्टिकल अंदाज में लिखना है। हमने जब मीन किया था तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल में भी लिखा था, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, हमेशा वर्टिकल होगा, ताकि आपको दूसरा कॉलम बनाने में आसानी हो। तो आपने एक्स लिख लिया, इसको पहले टोटल कर लिया, फिर इसका स्क्वायर किया, हर वैल्यू को अलग अलग स्क्वायर किया, फिर इसको टोटल कर लिया। जब दोनों वैल्यूज़ आ गई, फिर हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला है समेशन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। पहले इसको अलग हम करेंगे, इसको अलग हम करेंगे, दोनों को अलग अलग जब कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों का जो आंसर होगा उसको आपस में माइनस करेंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमने 400 लिख दिया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कॉलम है उसके टोटल को समेशन कहते हैं, मैं पिछली क्लासेस में भी आपको बताती आई हूँ। और समेशन एक्स जो है इस कॉलम के टोटल को कहेंगे, पहले कॉलम को 58। एन हमारे पास कम अनग्रुप डेटा में एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कितने लोगों का डेटा है, ये कितने लोगों के मार्क्स हैं, 10 लोगों के मार्क्स हैं। फिर हमने क्या किया, हमने अपना फार्मूला लिखा और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ डाल दी। समेशन एक्स स्क्वायर 400 अपॉन 10 माइनस 58 अपॉन 10 होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो आप अगर आप दोनों को अलग अलग स्क्वायर करेंगे मुश्किल हो जाएगी, बेहतर है कि दोनों को पहले डिवाइड कर लें, तो आंसर छोटा हो जाएगा, तो आपको स्क्वायर करने में आसानी होगी। 58 को डिवाइड किया 10 से तो 5.8 स्क्वायर हो गया, और ये डिवाइड किया हमने 400 को 10 से तो 40 आ गया। जब हमने 5.8 को होल स्क्वायर किया तो हमारे पास 33.64 आ गया। फिर हमने 40 को 33.64 से जब माइनस किया तो आ गया 6.36। जब 6.36 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास आ गया 2.52। और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो था वो हमारा मार्क्स था, तो हमने यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मार्क्स लिख दिया। तो इस तरह हमारा जो है ये अनग्रुप डेटा हो गया। अब हम आ रहे हैं इसके ग्रुप डेटा से पहले, लेकिन मैं आपको पहले वैल्यूज़ दे दूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। वैल्यूज़ जो हैं वो आपको इधर ही मैं मिटा कर लिख देती हूँ। ये भी 10 इंडिविजुअल्स का डेटा है और ये 10 लोगों के जो हैं ये हाइट्स हैं, ठीक है, ये हाइट है, मार्क्स नहीं है, ये हाइट्स है, 10 लोगों की हाइट्स हैं। मैं लिख के दे रही हूँ आपको 10 लोगों की हाइट्स 55, 58, 62, 65, 66, 68, 60 दोबारा 68, 69, 70 एंड 71। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 58 62 65 66 68 68 69 70 71। इसका स्क्वायर करेंगे और इसके बाद आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। हम अब जो है जा रहे हैं अपने ग्रुप डेटा की तरफ, ठीक है। लेट मी पुट द माइक ऑन। अच्छा, ग्रुप डेटा में जो हम लास्ट में भी बता रहे थे कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में क्या फ़र्क होता है। अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती और ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ़र्क है। मैं इसको मिटा रही हूँ और हम अब ग्रुप डेटा की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अब ग्रुप डेटा हो गया। एक्सक्यूज़ मी। ओके जी, ग्रुप डेटा का हम एक डेटा ले लेते हैं। ग्रुप डेटा हमें पता है क्लासेस और उसमें होता है, फ्रीक्वेंसी में होता है, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन कोई भी नहीं है। 1 5 6 10 11 15
16 20, 21 25 and 26 30, 1 2 5 6 4 2, टोटल 20 लोगों का डेटा है। तो हमारे पास जो n है वो 20 है। ठीक है, ये दो कॉलम्स गिवन है। हमें इसमें क्या करना है, इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फार्मूले में से जो चीज़ें हैं वो कौन सी लेनी है हमने। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स बनेंगे, मैं फार्मूला यहाँ लिख रही हूँ, 3 कॉलम्स की जगह होनी चाहिए। फार्मूला लिख लिया हमने, सेम फार्मूला है जो अनग्रुप्ड डेटा का फार्मूला है, इस पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, x/n ये फार्मूला है। अभी हमने किया था ये वाला फार्मूला। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या फ़र्क था, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, f यहाँ भी ऐड हो जाएगा, f यहाँ भी ऐड हो जाएगा। अब आप देखें कि हमारे पास जो डेटा है उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमारे पास पहले तो मिड पॉइंट x नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास x² चाहिए, हमें fx चाहिए, हमारे पास ये वाला fx चाहिए, हमारे पास fx नहीं है। दूसरा हमें चाहिए, यहाँ पर देखें ये है fx²। इसको गौर से देखें कि ये f के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है। तो हमारे पास जो आ रहा है fx², इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और इसका मतलब है एक f और 2x। ठीक है, तो 2x हुए। यहाँ पर आप देख लिया, फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा होगी, x 2 दफ़ा होंगे। मैं इसको मिटा रही हूँ, x, fx और fx², 3 कॉलम। ठीक, चलें अब हम ये लाइन से एक एक कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम है हमारा x का, x 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट इसी तरह निकलता है। छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 26 डिवाइडेड बाई 2 13, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, 46 डिवाइडेड बाई 2 23, और ये 56 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 28। ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। ये असल में गैप जो है 5 का गैप है, वो 5 के गैप के साथ दिया है। ये हो गया। अब हमारा सेकंड कॉलम होगा f × x। देखिए ये वाला कॉलम आपने अभी पिछली क्लास में भी मैंने आपको मीन को जब रिवाइज करवाया था उसमें भी करवाया था, तो यहाँ तक तो आपको आना चाहिए क्योंकि हम कर चुके हैं। इसके आगे वाला जो कॉलम है वो डिफरेंट है। इसके अंदर 3 × 1 3, 2 × 8 16, 5 × 13 5 65, 6 × 18 48, 108, 18 × 6, 18 × 6 is 108, सही है। 23 × 4 92, 23 × 4 92, 28 × 2 it's 56। ठीक है, तो 28 × 2 is 56। इस कॉलम को टोटल कर लेते हैं। 3 + 16 + 65 + 108 + 92 + 56। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 वैल्यूज़ को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ये प्लस कर दिया, हमारे पास आ गया 340। ठीक, यहाँ तो बात क्लियर। अब हमारे पास जो हमें एक और कॉलम बनाना है वो हमारा कॉलम है fx² का। अब ये fx² का कॉलम जो है वो 2 तरीक़ों से बनाया जा सकता है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो डायरेक्ट एक कॉलम बन जाएगा, वरना फिर आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले x का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है, सबसे आसान ज़्यादा लगता है कि आप देखें जब हम कहते हैं fx², तो जब हम fx² कहते हैं तो इसमें एक f है और 2 x हैं। ठीक है, तो एक f और x इसमें मौजूद है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इफ़ fx को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास fx² आ जाए। तो fx को हम x के साथ मल्टीप्लाई करें
यानी कि fx के कॉलम को हम x के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास fx स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देख लें, थर्ड कॉलम को फोर्थ कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको थर्ड कॉलम का नाम दे दें और फोर्थ कॉलम का नाम दे दें, तो हमें ये मल्टीप्लाई यहाँ करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं fx स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 16 इंटू 8 16 इंटू 8 128, 13 इंटू 65 13 into 65 845, 18 into 108 1944, 92 into 23 2116, 28 into 56 28 into 56 1568। अब इन पांचों वैल्यूज़, 6 वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना है। तो हम कर रहे हैं 9 प्लस 128, ये पूरे कॉलम को प्लस कर रहे हैं, 9 प्लस 128 प्लस 845 प्लस 1944 प्लस 2116 प्लस 1568 इक्वल्स 6610। ये अब हमारे पास आ गई दोनों वैल्यूज़। अब हमने इसको फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसमें ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये सिग्मा का निशान मैंने बता दिया था, स्टैंडर्ड डिविएशन को कहते हैं। अब हमने नीचे जो है वो बीच में माइनस की साइन है। अच्छा, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ये है, ये समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हो गया, ये समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया और ये एन हो गया। हमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ चाहिए, तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। तो 6610 डिवाइडेड बाय 20 और यहाँ पर है 340 डिवाइडेड बाय 20 होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ देखें डिफरेंट हैं। ऐसा ना हो कि आप 340 को इधर भी लिख दें और 340 को इधर भी लिख दें, या 6610 को इधर भी लिख दें और यहाँ पर भी लिख दें, आंसर पे गलत हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा आंसर। यहाँ पर आपने इसको किया तो आ जाएगा 330.5, इनको डिवाइड करेंगे तो करके देख लीजिएगा। इसको किया तो ये आया 17 होल स्क्वायर, ये डिवाइड करेंगे 17 होल स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कर दें। 17 को मैंने स्क्वायर किया तो 289, 330.5 माइनस 289, ठीक है। यहाँ तक जैसे हमने लास्ट क्लास मतलब इसी क्लास लास्ट क्लास में अनग्रुप डेटा का किया था, वैसे ही हमें इसमें करना है। ओके, इसको माइनस कर देंगे इससे, .5 को माइनस कर देंगे 289 से, तो हमारे पास आ गया 41.5। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। फाइनल वैल्यूज़ 41.5 का जो स्क्वायर रूट है वो है 6.44। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 6.44, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, इसके बाद मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे दूँगी। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उस जो ग्रुप डेटा का, उसके अंदर 3 कॉलम्स बनाने होंगे, 2 कॉलम्स आपको गिवन होंगे। जो दो कॉलम्स आपको गिवन हैं वो आपके हैं क्लासेस के, ग्रुप्स के, और फिर दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। आपने सबसे पहले कौन सा कॉलम बनाना है? मिड पॉइंट x। x कैसे निकलता है? जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसकी जो 2 वैल्यूज़ हैं अपर और लोअर, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। तो 3, 8, 13, 18, 23 और 28, ये हमने इस दो सबको प्लस करके 2 से डिवाइड किया। इसके बाद fx का कॉलम चाहिए हमें। हर f की वैल्यू को उसके सामने वाली x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से, और वाइस वर्सा 2 को मल्टीप्लाई किया 28 से। इस तरह हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई और इन सबको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 240।
340, और इसको कहते हैं समेशन fx। फिर हमारे पास आता है समेशन fx स्क्वायर, जिसका मैंने बताया कि f पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x पे स्क्वायर है, यानी 2 दफ़ा x 1 दफ़ा f, तो 1 दफ़ा f और 1 दफ़ा x ये है, तो हमने एक और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये कॉलम भी बन जाएगा। तो 3 × 3 9। बस ये याद रखें, अक्सर जो मिस्टेक करते हैं ना बच्चे और आप लोग, वो ये करते हैं कि इस कॉलम को fx के कॉलम को होल स्क्वायर कर देते हैं। नेवर नेवर डू दैट, नेवर एवर। इसको पूरे को स्क्वायर नहीं करना, आपने fx को x से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, वरना fx को आप स्क्वायर करेंगे तो उसमें f भी 2 दफ़ा आ जाएगा। तो आपका इंस्टेड ऑफ एक f के आपके आ जाएंगे एक f, दूसरा f, तीसरा x, चौथा x, ये 4 हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर fx स्क्वायर को आपने किया, fx स्क्वायर को आपने कर लिया, तो fx और fx को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 9, 8 × 16 128, 13 × 65 845, इस तरह सारी वैल्यूज़ आ गई। इनको सबको जब प्लस किया तो आई 6610। इसके बाद हमने फार्मूला पुट किया। अच्छा, ये फार्मूला है अंडर रूट समेशन fx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन fx अपॉन n होल स्क्वायर। फिर इसके अंदर वैल्यूज़ हमने डाली, fx स्क्वायर है 36610 और fx है 340। 6610 को डिवाइड किया 20 से और fx को भी डिवाइड किया 20 से। दोनों जब लिख लिया हमने तो यहाँ वैल्यू आ गई 330.5 और यहाँ वैल्यू आ गई 17। अभी स्क्वायर करना इसको बाकी है, आप इसको स्क्वायर कर लें। आपके पास स्क्वायर का साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो स्क्वायर होगा, और अगर सिंपल कैलकुलेटर है तो 2 दफ़ा वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। दोनों को माइनस किया, माइनस करेंगे तो आंसर आया 41.5। अभी स्क्वायर रूट बाकी है, अब इसका जब स्क्वायर रूट निकाला तो इसका आंसर आया 6.44। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो डेटा का है वो 6.44 इसका आंसर आ गया। मैं आपको जो है इसका एक डेटा दे देती हूँ और उसका आंसर भी बता देती हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको घर पे एक एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करके देख लें। मैं मिटा रही हूँ इसको। एक्सक्यूज मी। मैं एक्सरसाइज में से निकाल के देती हूँ ताकि मैं आपको उसका आंसर भी बता सकूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में ही आंसर्स नज़र आते हैं आपको। ऑल राइट, ये हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन जो आप आराम से कर लेंगे। बड़ा डेटा नहीं दे रही, मतलब लंबा चौड़ा डेटा नहीं दे रही, वरना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। चलें जी, ये बड़े बड़े डेटा आ रहे हैं आपके लिए, मैं तलाश कर रही हूँ छोटा सा। एक सवाल देती हूँ मैं, बल्कि 2 सवाल दे देती हूँ प्रैक्टिस के, और ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। पहला सवाल छोटा है बिल्कुल, फिर उसकी प्रैक्टिस अगर सही हो जाती है तो फिर दूसरा सवाल भी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। पहला सवाल है वेट इन केजी, वेट केजी में है, किलोग्राम्स में है। 40 to 45 50 10 का गैप है। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90। ठीक है, 80 to 90 इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 10, 20, 10, 6। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको। इसका सवाल जो है उसका आंसर क्या है? इसका आंसर, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 10.925 kg। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर है 10.925। इस तरह आपको जो है पता चल जाएगा कि आपका आंसर मतलब आपने कैलकुलेट सही किया कि नहीं किया। एक सवाल ये है, अब देख लें, इसकी पिक्चर निकालनी है तो निकाल लें।
स्टिल कर लें और फिर मैं दूसरा लिख के देती हूँ। दूसरे जो है मार्क्स हैं, ग्रेड्स हैं, ठीक है, उसका थोड़ा सा ये बड़ा डेटा है, लंबा डेटा है, ताकि आपके पास 2 एक्सरसाइज के डेटा आ जाएंगे ना। ये हो गए आपके ग्रेड्स और उसकी फ्रीक्वेंसी। ग्रेड्स स्टार्ट ले रहे हैं हम 1 से, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45 and 46 to 50। फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 8, 9, 16, 20, 13, 12, 10, 5। और इसका आंसर है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 19। अब इसका आंसर लिख के दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 90, ओके 19 नहीं, दिस इज़ 18। दोबारा क्वेश्चन नंबर मुझे देखने दें। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर मैंने जो है वो सही नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 18, नॉट 19, क्वेश्चन नंबर 18 है। अगर आपके पास ये किताब है तो आपके पास जो है वो रिज़ल्ट पीछे होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है 11.01 ग्रेड्स। यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर जो है वो वेरिएबल का हमें पता नहीं चलता। वेरिएबल को मालूम करने के लिए जो है आपने देना होगा। तो ये दूसरा सवाल हो गया आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का। और इसी में यही सवाल जो है आप इसमें मीन मीडियन मोड को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड को प्रैक्टिस करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मीन मीडियन मोड ठीक आ रहा है? आप मिलते जुलते आंसर होंगे, मीन मीडियन मोड के बिल्कुल नज़दीक आंसर होंगे, तो आप समझ जाइएगा कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इसी सवाल का आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दो सवाल दिए हैं, दोनों में आप मीन मीडियन मोड भी कीजिएगा और दोनों में आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी कर सकते हैं। और जो मैंने पिछली दफ़ा मीन मीडियन मोड के लिए अनग्रुप डेटा जो इस्तेमाल किया, उसी से आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है हमारी कैलकुलेशन हम यहीं तक जो है वो स्टॉप करेंगे। और मैं आपको सिर्फ रिव्यू कर देती हूँ कि हमने कौन कौन सी कैलकुलेशन की। हमने पहली कैलकुलेशन की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके अंदर हमने अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना आपको सिखाया था, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखाई थी, टैलीज लगाना सिखाई थी, और टैलीज में से हमने जो है फ्रीक्वेंसी बनाना सिखाई थी। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल हमने जो किया था उसमें हमने मीन मीडियन मोड, जिसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, वो किया। उसके अंदर हमने मीन मीडियन मोड तीनों की डेफिनेशन डिस्कस की, तीनों का मकसद डिस्कस किया, और तीनों के ग्रुप डेटा से भी तीनों को किया और ग्रुप डेटा से भी तीनों को किया, ठीक है। फिर हमने जो आज जो कैलकुलेशन अभी की है वो स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की, जिसके अंदर सिर्फ हमने एक कैलकुलेशन की। इसके अंदर रेंज भी है, इसमें मीन डिविएशन भी है, लेकिन हमने सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन किया है क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलरली वही इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन के हमने 2 सवाल किए, एक अनग्रुप डेटा का किया है और एक ग्रुप डेटा के किया है। और मैंने जो आपको एग्जांपल्स दी हैं, इसी एग्जांपल्स को आप मीन मीडियन मोड भी निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं। आप आपस में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब हम लोग आपको जो है असाइनमेंट देंगे तो फिर उसके अंदर फिर जब असाइनमेंट आप सबमिट कराएंगे तो फिर मैं वो चेक करूँगी कि वो सही हैं सवाल के नहीं। तो यहाँ पर हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और जो है इंशाल्लाह जो है अभी हमारे 2 चैप्टर्स और रह गए हैं, उन 2 चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।